ये सत्र मुझे बड़ा ही संक्षिप्त और सारगर्भित करना है। सभी ज्ञानी जनों से मेरा निवेदन है कि हम 5-5 मिनट का समय जिस जिसको मिलता है हम लेते हैं। और सर्वप्रथम मैं विनोद शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपने विषय पर प्रकाश डालें। तालियों से सहयोग प्रदान करेंगे प्लीज़। अंतर्यामी कन्हैया जी, परम पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री, मेरे भाइयों बहनों, मंच पे विराजमान गुरुजन लोग, सबको प्रणाम। आज ये बहन जी हैं, हमारी बहुत अच्छी बहन है मीता जानी जी। इन्होंने आज जो एक महाकुंभ रखा है ज्योतिष के लिए, मिलन के लिए, एक ऐसा ही खाली इसके लिए नहीं कि ज्योतिष है करके, सबको मिलने के लिए कि सब एकत्र होकर जितने भी ज्योतिष लोग हैं सब मिलें। लेकिन हमें ये जानना है कि ज्योतिष स्टार्ट कब से हुआ, ज्योतिष का निर्माण किसने किया, ज्योतिष कहाँ से आया, ज्योतिष की उपलब्धि कहाँ से मिली। ज्योतिष को हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत साधु संत ऋषियों की कथाएं पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन ज्योतिष की उत्पत्ति कहाँ से है शायद हम थोड़ा उसको भूल गए हैं। ज्योतिष की उत्पत्ति किस लिए है, क्यों की है और उसको श्रापित क्यों किया गया है। ज्योतिष को श्रापित विद्या है, यह सिर्फ किसके लिए है, क्यों श्रापित किया गया है, शायद हम इसको धीरे 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 भूलते चले जा रहे हैं। आप चैनल, टीवी चैनल 50 खोलो तो 80 ज्योतिष आते हैं उसमें बताने के लिए, लेकिन वो 80 ज्योतिष में से आप 80 की गणना मिलाओ तो किसकी नहीं मिलेगी। हमारी ऐसी सब ज्योतिष ये चल रही है आज मार्केट के अंदर। कहा गया है कि जब सप्तऋषि बेकार थे, उनके पास कोई काम नहीं था, सप्तऋषियों के पास कोई काम नहीं था, बैठे हुए थे, तो शिव जी के पास गए। उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु हमारे लिए कुछ काम दीजिए, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम क्या करें। शंकर जी ने कहा कि अच्छी बात है, ब्राह्मण हैं, क्योंकि शंकर जी ने ब्राह्मणों को अपना आराध्य माना है और ब्राह्मणों ने शंकर को आराध्य माना है, तो दोनों की मिलीजुली सरकार। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, मैं तुमको काम देता हूं। तो सप्तऋषियों को थोड़ी गणना उन्होंने सिखाई। सप्तऋषियों को गणना शंकर जी ने बताया कि इस प्रकार अगर तुम गणना करोगे तो लोगों का भविष्य जान पाओगे, उनके भविष्य को बताने के लिए जो मिलेगा उससे अपना खर्चा, घर का यापन, जीवन व्यतीत करो। दे दिया। देने के बाद अब कहा गया है कि ब्राह्मणों में इतना होता है कि उनको शंका पैदा रहती है। ब्राह्मण कोई भी हो, वो जब तक स्पष्ट नहीं होता उनको शंका रहती है कि मैंने बोला है तो ये सही है कि गलत है, आपने बोला है तो सही है कि गलत है। सप्तऋषि जाकर के मिले, बैठे थे, उन्होंने बोला शंकर जी ने जो बताया हमको वो ठीक है, लेकिन ये सही कैसे माने कि शंकर जी ने जो बताया वो सही है कि गलत है। अब क्या करें, तो बोले क्या करें, इसके लिए आप ऐसा करते हैं कि अपन गणना करते हैं, जो उन्होंने बताया था उसके हिसाब से अपन गणना करते हैं कि शंकर जी इस समय क्या कर रहे हैं। शंकर जी इस समय क्या कर रहे हैं, तो सप्तऋषियों ने गणना जो बताई थी उसके अनुसार उन्होंने गणना की, तो मालूम पड़ा कि शंकर जी कैलाश में अपने कमरे में बैठ के विहार कर रहे हैं पार्वती जी के साथ। अब उन्होंने बोला गणना में तो ये आया कि शंकर जी विहार कर रहे हैं, लेकिन इसको सच कैसे माने, हम सच कैसे माने इस चीज को। सच मानने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। तो कहें, बोले क्या करें। उन्होंने कहा कि चलो कैलाश चलते हैं और देखते हैं कि जो गणना की है वो सही है कि गलत है। हम लोगों ने जो शंकर जी ने हमें गणना बताई थी वो सही है गलत है। भाई आवाज करना तो बाद में कर लो बात, बैठे हैं, थोड़ी सी आवाज, अगर 2 आदमी बोलता तो सुन लो आप थोड़ी सी। अगर आवाज ही करना है तो मैं बंद हो जाता हूं, नहीं तो आप लोग थोड़ा बाहर चले जाओ। कोई आदमी का दिल मत तोड़ो, अगर बोलता है तो जरा उसको 2 मिनट सुन लो। 2 मिनट में कुछ नहीं होता। 5 मिनट का टाइम दिया भाई ने, 3 मिनट तो ऐसी हो गया, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्या बोलेंगे। तो इंसान का दिल मत तोड़ो। तो गणना सिखाई, शंकर जी ने बताया तो उन्होंने गणना की। उन्होंने बोला चलो कैलाश चलते हैं। कैलाश चले गए। कैलाश पे गए तो वहां पे बैठे तो सप्तऋषि बोले कि अगर हम उनको जाके बताते हैं कि हम आए तो शायद क्या मालूम हमारे गणना जो हो गलत हो जाए, तो हम क्या करें। तो ये गए।
जाने के बाद इन्होंने डायरेक्ट दरवाजा खोला। जब डायरेक्ट दरवाजा खोला तो देखा शंकर पार्वती जी विहार कर रहे हैं। तो सप्तऋषि बोले कि ये तो गणना बिल्कुल सही है। अब आप ये बताइए, किसी हस्बैंड वाइफ के कमरे में कोई विदाउट आवाज किए जाएगा तो गुस्सा किसको आएगा? सबसे पहले उसकी पत्नी को। पार्वती को गुस्सा आ गया। पार्वती को गुस्सा आया। पार्वती ने बोला, आप विदाउट बोले कैसे आ गए हमारे पास? आपको बोलना चाहिए था, आवाज कुछ करनी चाहिए थी कि हम आए हैं, आपको खबर देनी चाहिए था, आप क्यों आ गए? उन्होंने बोला, माता ये गणना बताई थी शंकर जी ने हमारे घर यापन चलने के लिए, उसके लिए हमने जो गणना की, वो गणना करने के लिए हमने देखा तो हमें विश्वास नहीं रहा। वो विश्वास जताने के लिए हम आए कि हम देखें, अपने नेत्रों से देखें कि जो बताया वो सही है कि गलत है। पार्वती को बहुत गुस्सा आ गया। पार्वती ने शंकर जी की तरफ देखा और उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आप लोग ब्राह्मण हैं? हाँ। शंकर जी ने आराध्य माना है? बोले हाँ माना है। तो बोले शंकर जी ने सिखाया है आपको चीज? बोले हाँ, ये शंकर जी ने हमको चीज सिखाई है, ये गणना जो है वो शंकर जी ने सिखाई है। शंकर जी ने सिखाई है तो बोले आज के बाद ये गणना जो शंकर जी ने सिखाई है आप भूल जाओगे, जाओ, ये मेरा श्राप है। जब श्राप दे दिया तो अब ब्राह्मणों के पास कुछ रहा नहीं, करें क्या? जब कुछ नहीं रह गया तो उन्होंने हाथ जोड़े कैसे भी करके, माता हमारे घर चलने के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ तो कर दो, कुछ तो आप हमें कुछ तो करवा दो, क्योंकि ये तो बहुत होगा। फिर शिव जी का उन्होंने ध्यान किया, शंकर जी को उन्होंने मस्का लगाया, शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी जब खुश हो तो शंकर जी ने पार्वती को बुलाया और पार्वती जी से कहा कि पार्वती एक काम करो। बोले क्या है? बोले ब्राह्मण हैं बेचारे, एक काम करो, ब्राह्मण हैं, इनको कुछ तो दे दो ताकि ये अपना घर चला सकें। ब्राह्मण को खेती नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है, शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो ब्राह्मणों को कुछ तो दे दो ताकि ये घर चला सकें। पार्वती बोली मैं नहीं दे सकती, मैंने तो श्राप दिया है कि जो आपने इनको दिया वो सब भूल जाएं। शंकर जी बोले पार्वती कुछ तो करना पड़ेगा। जब कहा गया कि पत्नी बिगड़ जाती है तो पति जब मनाता है तो पत्नी को भी अच्छा लगता है कि पति मुझे मनाता रहे, मैं नहीं मानूं। लेकिन धीरे धीरे जब पार्वती जी मान गई तो पार्वती ने कहा कि भोले मैं एक बात बोल रही हूं आपसे। बोले क्या है? बोले इनको मैं दे सकती हूं, लेकिन ये ब्राह्मण लोग हैं, ये लोग सुनते नहीं है, अपने मन का काम करते हैं, इसलिए आज मैं इनको वापस कर रही हूं। इन्होंने आपका ध्यान किया है, आपकी सेवा की है, इन्होंने माफी मांगी है, इसलिए आज के बाद ये दिन में जो भी गणना आपने सिखाई थी वो गणना को अगर दिन में 3 कुंडली देखेंगे, 3 लोगों की देखेंगे और 3 की गणना करेंगे तो इनकी सही रहेगी, चौथी देखने जाएंगे तो गलत हो जाएगी। ये पार्वती जी ने ब्राह्मण को श्राप दिया और काम ये सिर्फ ब्राह्मणों का है। ये भी एक बात सुन लीजिए, ये ब्राह्मणों के लिए दिया है शंकर जी ने। पर ये तो कलयुग है, कलयुग शरद धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। कलयुग में सब करते हैं लेकिन सबकी गणना बराबर है क्या? आज के ज्योतिष क्या है, जितनी कुंडली आई मना नहीं करते, लाओ देखते हैं। पर आप अगर प्रेम से, मन से, बुद्धि से, ध्यान से अपने देखेंगे और दिन में 3 की गणना करेंगे तो आपकी गणना बिल्कुल सही होगी, और चौथी गणना करने जाएंगे तो आपकी गणना गलत हो जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें गलत जरूर होगा। इसलिए मेरे भाइयों इसका ध्यान करो। बाकी ये और लंबा प्रसंग है, बन भाई ने 5 मिनट दिया था, बहन भी आ गई, वो भी अभी गुस्सा करेंगी, तो बहन की गुस्सा करनी बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो 5 मिनट दिया था, बता रहा हूँ, इसके आगे की कहानी भी बहुत लंबी है। फिर वो भृगु ऋषि ने चालू किया, पराशर तो बाद में आए, फिर पराशर ने किया, फिर वो बहुत लंबी कहानी हो जाती है। फिर नक्षत्र बनाए, फिर वो चंद्रमा की पत्नियां थी उनको नक्षत्र का काम दे दिया, तो सब बहुत लंबा है, वो बताएंगे कभी, ये दोबारा मिलेंगे, वो टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा। इसी के बाद मैं कहता हूं कि मेरे भाइयों आप लोग देखो, गणना करो, सब कुछ करो, लेकिन ऐसी गणना करो कि गलत ना होने पाए। अगर आपको, हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते, तो हम अनिल बत्सी को फोन करके पूछ सकते हैं कि बत्सी ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा क्या करना है बताइए। हमारे सीनियर हैं तो वो बताएंगे, उनको वो बोलेंगे बेटा इसके ऊपर हमारी प्रकाश ज्यादा नहीं है तो हम भामी जी को पूछेंगे, वो बोलेंगे बेटा हमारा ज्यादा प्रकाश नहीं है तो हम दूसरे को पूछेंगे, तीसरों को पूछें। जब तक उसका पूरा आपको अंदाज ना मिल जाए कि ये सही है तब तक आप उसकी गणना मत करो। और ऐसी गणना करने से हमारा अपना जो ज्योतिष का समाज है वो बदनाम होता है। ज्योतिष कितने लोग जाते हैं, मैं ट्रेन में जाता हूं, फ्लाइट में जाता हूं, बस में जाता हूं,
मैं तो कथाकार हूं, कथा करता हूं, ज्योतिष के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं शिवपुराण करता हूं और भागवत कथा करता हूं, लेकिन अभी ये भाई लोग हैं, बहन हैं, सब हैं, तो मैं आता हूं और बताता हूं आप लोगों को। लेकिन बात यह है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 22 भाषाओं में कथा करता हूं। शिवपुराण और भागवत पुराण, देवी भागवत जो भी है, मैं 22 भाषाओं में कथा करता हूं। 22 भाषाएं ऐसी कि आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैं उस प्रांत का, उस स्टेट का नहीं हूं। तो ये मेरी है कि हाँ मैं करता हूं, लेकिन मेरी और विनती यही है कि मेरे भाई जो भी गणना करना है सही करें, और सही करते हुए आप क्लाइंट को सही बताएं, ताकि। और दूसरी बात, आपको कुंडली देखने की जरूरत क्या है? आप आदमी को देखते ही बताओ ना आदमी को क्या प्रॉब्लम है, ये किस लिए आया है। जैसे बच्ची है, बच्ची आप मेरे को जानती हो, खड़ी हो जरा, जानती हो मेरे को, मुझे जानती हो, ऐसा हाथ करो। हाँ, ये बच्ची है, लड़ने में माहिर है, पूछ लो, पूछो। हाँ, काम भी करती है, लेकिन भविष्य की चिंता भी कर रही है। शादी की चिंता हो, किसकी चिंता हो पता नहीं, लेकिन कर रही है। इसको एकांत भाषा रहने के लिए अच्छा लगता है, किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है। खाने के लिए रात का खाना सुबह गर्म करके दे दो, खा लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है, पूछ लो। अरे घर थोड़े टूटेगा इसमें, बता रहा हूं मैं। और घर चलाने में अच्छा है, थोड़ा कंजूस टाइप की बच्ची है, जहां खर्चा की जरूरत है वहीं करेगी, फालतू नहीं खर्चा करेगी। तो कहा गया है कि हम पहचाने इंसान को कि कैसे हैं। 3 इंसान होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। इन गणों की पहचान आपको हो गई तो आप मनुष्य की पूरी कुंडली देखते ही पहचान लेंगे कि क्या है। बैठ जाओ बिटिया, आप देखते ही पहचान लेंगे कि कौन इंसान कैसा है। अब देखो भाई, उठ उठ बैठ रहे, उठ उठ बैठ रहे, बाद में अभी हूं मैं। तो माफ करना बेटा, मैंने बोला तो ऐसा है, ऐसा नहीं। और भी ऐसी चीजें छोटी छोटी हैं कि मैं बताऊंगा तो आदमी समझ जाएगा कि वाकई कुछ है, ज्योतिष में कुछ तो ताकत है, कुछ तो है। हमारे बुजुर्ग इतनी मेहनत की, वर्षों की तपस्या की। मैं तो देखता हूं बचपन से, जब ये पूर्ण गुरु लिखते थे, टीवी में आते थे सब, तब से देखता हूं। शायद ये मुझे नहीं पहचान पाए, मैं भी इनके पास रहा थोड़ा दिन। मैं कथा करता था छतरपुर में, तब मैंने बुलाया था इनको। तो अब हमारे अनिल बत्सी जानते हैं और मैं जानता हूं इनको कि कब से इन्होंने मेहनत की, क्या तपस्या की, तब जाके आज इनको फल मिला। ऐसा ही अगर हम तपस्या करेंगे जीवन में, हर चीज का तप करेंगे, विदाउट तप के हमको कुछ हासिल नहीं होता। और ऐसा हम हासिल करेंगे, ऐसा बताएंगे लोगों को, सोच समझ के बताएंगे, तो हमारा असर लोगों को पड़ेगा कि भाई सामने वाले ने हमें अच्छा बताया है, हमें इसके ही पास ही जाना है। तो आपको क्लाइंट मिलेंगे, आपको जो भी मनुष्य मिलेंगे और आपको बताएंगे कि हाँ भाई, ये 4 आदमी को और भी बोलेगा कि भाई इनके पास जाओ, ये गुरुजी अच्छा बताते हैं। तो इन्हीं के साथ आप अच्छी तरह ऐसा करते रहो, ताकि ज्योतिष जगत का नाम हो, हमारे गुरुओं का, हमारे बुजुर्गों का नाम खराब ना हो, और हमारा ऐसा ही चलता रहे जीवन में। हम भगवान शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी आपने दिया है, जो भी हमको दिया है, वो बनाए रखना, ताकि जीवन हमारा सफल हो, एक अच्छा मार्ग मिले, उसी मार्ग में चलते हुए हमारा जीवन सफल हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।